तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 12:5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 840, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, माने बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के कितने हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ क्या गिवन क्या क्या है, तो पहले इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद जो करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक तो ये गिवन है, क्या क्या गिवन है उसको राइट कर ले। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल 12:5, ये गिवन है। और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 840। देखिए रेशियो, रेशियो माने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो रेशियो ऑफ बॉयज, बॉयज पहले लिखा है तो इसका मतलब बॉयज का रेशियो 12 है और गर्ल्स का रेशियो 5 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्चुअल में जो गर्ल्स की संख्या है वो 840 है, उसको सिंप्लीफाई करके फिर 12 और 5 रेशियो बना है। तो लेट करना पड़ेगा यहाँ पर, लेट भाई यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स, ये रेशियो जो दिया है तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा जिससे डिवाइड करने पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। तो वो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, वो तो x लेट कर लिया गया है, तो वो हो जाएगा 12x और 5x हो जाएगा। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 12x एंड गर्ल्स बी 5x, माने कॉमन जो फैक्टर था उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कोई वेरिएबल x ले लिया गया, 12x हो गया नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हो गया 5x। अब इसमें जो गिवन है देखिए, गर्ल्स यहाँ पर 5x आपने लेट कर लिया, किसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग 5x, और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 840। तो इसका मतलब है जो आपने लेट किया है नंबर ऑफ गर्ल्स, वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर देखिए 9 यहां सीधे गर्ल्स आपने कितना लेट किया 5x, तो 5x इक्वल टू, और जितने नंबर ऑफ गर्ल्स है उसके इक्वल करते हैं 840 के। इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कॉमन फैक्टर था उसके इक्वल वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 840 अपॉन 5 डिवाइड में चला गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर लें, तो 5 1 जा 5, 1 टाइम गया। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 840 को, तो 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 उतारेंगे 34 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 168 आ गया। माने x की जो वैल्यू आई वो 168 आ गई। इससे आपने जो कॉमन फैक्टर था उसको निकाल लिया है। ये निकालने के बाद में अब देखें नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हम निकाल लें पहले, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना लेट किया है अपने नंबर ऑफ बॉयज को 12x, तो 12x लेट किया है, और इसमें x की वैल्यू हम रख देंगे, तो 12 इंटू x की वैल्यू आ गई 168, मल्टीप्लाई कर लें, तो 12 8 जा 96 कि 6 कैरी 9, 12 6 जा 72 और 9 81 की 1 कैरी 8, 12 1 जा 12 और 8 20, माने 2016 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, 12 का मल्टीप्लाई किया तो 12 8 जा 96 कि 6 कैरी 9, 12 6 जा 72 और 9 81 की 1 कैरी 8, 12 1 जा 12 और 8 20, 2016 ये नंबर ऑफ बॉयज आ गया। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें गिवन है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना गिवन है, ये पहले से ऑलरेडी गिवन है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया है 840 दिया हुआ है। तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या होगा, दोनों को प्लस कर दें, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को प्लस कर दें, तो टोटल स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिलाकर के कितने हैं, तो 2016 में
प्लस करेंगे 840 को, प्लस कर लें तो 6 और 0 6 हो गया, यहाँ पर 415, यहाँ 808 हो जाएगा और फिर 2, तो 2856 ये आपका हो गया। टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 2856। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें सी में देखा जाए 2856, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द कास्ट ऑफ 12 पेन्स इज ₹138, देन द कास्ट ऑफ 14 सच पेन्स। माने 12 पेन्स की कास्ट इतनी दी है, तो कास्ट ऑफ 14 पेन्स की कास्ट आपको निकालनी है। तो इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज कर लें। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है? यूनिटरी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या गिवन है, द कास्ट ऑफ 12 पेन्स, द कास्ट ऑफ 12 पेन्स इक्वल 138 रुपीज, ये गिवन है। तो द कास्ट ऑफ 1 पेन, द कास्ट ऑफ, इससे हम क्या निकालेंगे? 1 पेन की कास्ट निकाल लेंगे। तो द कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू, तो 1 पेन की कास्ट कम होगी, तो पेन जितने पेन है उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 138/12 इतने रुपीज हो जाएगा। ये 1 पेन की कास्ट हो जाएगी। 1 पेन से फिर जितने रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड कितनी है? द कास्ट ऑफ 14 पेन्स, 14 पेन्स की कास्ट क्या हो जाएगी? तो जो 1 पेन की कास्ट है उसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 पेन्स की कास्ट आ जाएगी, तो 138/12 इंटू 14। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब 6 इसको हम डिवाइड कर लें, तो 6 देखिए 6 1 जा 6, 1 टाइम गया। अब 6 से 138 को डिवाइड करना, तो 6 2 जा 12 और 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतार लेंगे 18 हो जाएगा, और 2 9 जा भाई 6 से है ना, 6 1 जा 6, अब 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 2 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, 23 आ गया। तो इक्वल हो गया, क्या आ गया आपका? 23 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 2 16, 161 रुपीज आ गया। ये आपका आंसर आ गया। माने 14 पेन्स की जो कास्ट आ गई 161 रुपीज। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप देखें, तो बी में लिखा है ₹161, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 24 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स टेक टू बिल्ड ए सिमिलर वॉल। माने कोई एक वॉल है, अगर 24 वर्कर्स उसमें वर्क करते हैं, तो 15 डेज में उस वॉल को बना पाते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स, अगर 8 वर्कर्स उसमें वर्क करेंगे तो उसको बनाने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको निकालना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको करने के लिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं यूनिटी मेथड से। देखिए 20 क्या निकालना है आपको? डेज निकालने हैं, कितना डेज लगेंगे। तो 24 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 days, 24 वर्कर्स can build a wall in 15 days, माने 15 डेज में बनाते हैं 24 वर्कर्स। तो अगर 1 वर्कर हो, तो 1 वर्कर विल बिल्ड, वही वॉल बनानी है जो पहले वो बना रहा है, तब इन कितने डेज हो जाएंगे? 1 वर्कर उसको ज्यादा दिन में बनाएगा, माने एक ही वर्कर अगर वर्क कर रहा है तो उसको वॉल को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 15 डेज, इतने दिनों में बना पाएंगे। अब कितने वर्कर्स हैं? 8 वर्कर्स हैं, तो 8 वर्कर्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 8 वर्कर्स विल बिल्ड अ वॉल इन, कितने डेज हो जाएगा? तो इसको निकालने के लिए देखिए कितने डेज हो जाएंगे। 1 वर्कर इतने दिन में बनाएगा, तो 8 वर्कर्स उसको कम दिन में बनाएंगे। 1 से कंपेयर करें, जो 1 वर्कर बना रहा है तो कम दिन में बनाएगा, इसका मतलब उससे डिवाइड कर देंगे, तो 24 इंटू 15/8 इतने डेज लगेंगे।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 से और 24, ये 8 के टेबल से कट जाएगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अभी आपका क्या आ गया, 3 इंटू 15 ऊपर आ गया, तो 15 3 जा कितना हो गया, 45 डेज। माने 8 वर्कर्स को 45 डेज लगेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन देख लें कौन सा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है 45 डेज, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 14. If 40 men can finish a piece of work in 26 days, how many men will be required to finish it in 20 days? देखिए 40 मैन कोई किसी का वर्क को 26 डेज में फिनिश करते हैं, तो बताया गया कि कितने मैन इसको 20 डेज में, अगर 20 डेज में उसको करना है तो कितने मैन रिक्वायर होगी, कितने मैन उसको फिनिश करेंगे अगर 20 डेज में करना है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी मैन, मैन निकालना है, इसका मतलब मैन को हम बाद में रखेंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें कौन सा करेक्ट है, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये यूनिटी मेथड का यूज करेंगे, लेकिन मैन को बाद में रखेंगे, डेज को पहले रखेंगे। इन 26 डेज, माने 26 डेज में कोई वर्क जो है, इन 26 days a work is finished, a work is finished by 40 men। माने कितने 26 डेज में कोई वर्क फिनिश किया जाता है, कितने 40 मैन के थ्रू। 26 डेज में किसी वर्क को करने के लिए कितने चाहिए, 40 मैन चाहिए। इन 26 डेज अ वर्क इज फिनिश्ड बाय 40 मैन। तो इन वन डे अ वर्क आपका वही है, अ वर्क इज फिनिश्ड बाय कितने हो जाएंगे मैन, हो जाएंगे 1 डे में। अगर एक ही दिन में करना है तो ज्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 26 इंटू 40 मैन, इतने मैन के द्वारा ही फिनिश होगा। इन कितने डेज में, 20 डेज में। अगर 20 डेज में इसको करना है तो इन 20 डेज अ वर्क इज फिनिश्ड बाय कितने मैन हो जाएंगे। इसमें देखिए वर्क को जो फिनिश करने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, तो 1 डे में इतने मैन की जरूरत पड़ रही है, तो 20 डेज में अगर करना है तो उसमें कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, तो कम मैन की जरूरत पड़ेगी। जब टाइम बढ़ गया तो उसी वर्क को करना है तो कम मैन की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब डिवाइड होगा, तो 26 इंटू 40 और डिवाइड बाई 20। अब 20 से डिवाइड करें तो 20 और 40 कैंसिल हो जाएगा, 21 जा 20, 22 जा 40, तो ये कितना आ गया आपका 26 इंटू 2, माने 26 2 जा 52। क्या आपको निकालना था, मैन निकालने थे, तो 52 मैन, ये आपका आंसर हो गया। तो 52 मैन देखें किसमें है, तो ए ऑप्शन में दिया है 52, तो 52 मैन यही आंसर हो जाएगा, तो टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इन कवरिंग 111 किलोमीटर अ कार कंज्यूम्स 6 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। माने इन कवरिंग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर डिस्टेंस कार कवर करती है, तो उसमें कितना जो है पेट्रोल कंज्यूम होता है, 6 लीटर। 6 लीटर पेट्रोल में 111 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कार। तो ये बताया गया कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो 6 लीटर से 1 लीटर का निकाल लें कितना कवर करेगी, और 1 लीटर के बाद में फिर 10 लीटर से निकाल लेंगे कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कार कितना कवर करेगी, कितनी डिस्टेंस जाएगी। तो इसमें सॉल्व कर लेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो करेक्ट होगा उसको राइट कर लेंगे। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार
कार इन 6 लीटर पेट्रोल, इन 6 लीटर पेट्रोल। चूंकि हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर कार डिस्टेंस कवर करती है कितने में, 6 लीटर पेट्रोल में। तो द डिस्टेंस कवर्ड, इससे 1 का निकालेंगे तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कम डिस्टेंस। तो कम डिस्टेंस के लिए डिवाइड होगा, तो 1 लीटर है, लीटर में 1 है ना, यूनिट में 1 है, तो इसका मतलब है कि जो लीटर है लीटर से डिवाइड करेंगे तो 111/6 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 लीटर पेट्रोल, माने 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी, तो 10 लीटर पेट्रोल में ज्यादा कवर करेगी। 1 लीटर में जब इतना करती है तो 10 लीटर में ज्यादा करेगी कवर। तो 111/6 इंटू 10। अब इससे 2 से 6 और 10 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 से देखें ये डिवाइड हो जाएगा 111, तो 3 1 जा 3 और इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 से 1 जा 21। तो आपको कितना बचा ये 37 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लें तो 5 से 1 जा 35 की 5 करी 3, 5 3 जा 15, 3 18, 185 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, 185 किलोमीटर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो बी में लिखा है 185 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।